यूपी में नहीं रुक रही है दरिंदगी। बस्ती में नाबालिग बच्ची से बलात्कार के बाद हत्या का प्रयास। आरोपी और उसके परिजनों ने नाबालिग को किया आग के हवाले। जिंदगी और मौत से जूझ रही है बच्ची। नोएडा में जहरीली गैस ने ली 4 मजदूरों की जान। पानी की मोटर चलाने बोरिंग में घुसे थे मजदूर। नमस्कार, मैं हूं अनुज श्रीवास्तव। हमारा मकसद है एक भयमुक्त समाज देना, जुर्म की हर दस्तक से आपको आगाह करना, हर वो चेहरा बेनकाब करना जो आपका गुनहगार है। और आज हम एक बार फिर हाजिर हैं जुर्म की काली दुनिया के उन चेहरों का एनकाउंटर करने के लिए। देखते रहिए एनकाउंटर। सूबे की सरकार जनता के बीच सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन अपराध मुक्त दावों की उस वक्त पोल खुल जाती है जब कोई निर्दोष किसी रसूख वाले का शिकार बनता है। ऐसा ही एक वाकया सुल्तानपुर में अंजाम दिया गया। एक परिवार की खुशियां उजाड़ दी गई और अब पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी मिल रही है। देखिए इस रिपोर्ट को। थाने के भीतर एक परिवार बेहद गमजदा है। इलाके के लोग भी मौजूद हैं। पुलिस कागजी कार्रवाई में जुटी हुई है। घर वाले तड़प रहे हैं। स्ट्रेचर पर एक शख्स खून से लथपथ पड़ा है। सिर से खून रिस रहा है। घर वालों की नजर अपने लपटे जिगर की तरफ गड़ी हुई है। चाहकर भी दर्द के आंसू को काबू नहीं कर पा रहे। क्या करें, जानते हैं कि अब उनका लाडला कभी नहीं उठेगा। पेशे से ठेकेदार जंग बहादुर सिंह की गोली मारकर हत्या की गई है। दूसरी तरफ अस्पताल की तोड़फोड़ की तस्वीरें गवाह हैं कि जंग बहादुर की मौत से नाराज घर वालों पर क्या गुजर रही है। जंग बहादुर की हत्या करने वाले इलाके का ही एक रसूखदार का हाथ है। सपा विधायक रामचंद्र का बेटा अंगद चौधरी, जिसने अपनी दबंगई साबित करने के लिए जंग बहादुर की जिंदगी हलाक कर दी। मामला यह था कि हमारे बच्चे जो है विधायक के लड़के के साथ, अंगद के साथ रहते थे। और वो होली के बाद जो है उनसे दुश्मनी हो गई। वो मारने की धमकी दिए और मारने में पूरा उनका हाथ है। अभी भी धमकी दे रहे हैं कि हमारा नाम काटवा दीजिए, नहीं तो हम पूरे परिवार को मरवा सकते हैं। कौन विधायक हैं, किस पार्टी के हैं, क्या नाम है उनका? रामचंद्र चौधरी हैं। उनके लड़के का नाम अंगद चौधरी है। हत्या की सनसनीखेज वारदात सुल्तानपुर के कादीपुर कोतवाली इलाका मुडौली में अंजाम दी गई। साल 2013 होली के रंग में हर कोई मस्त था। इसी दरमियान अंगद और जंग बहादुर के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई। मामला शांत तो हो गया, लेकिन अंगद ने जंग बहादुर को देख लेने की धमकी दी। अंगद पर खून सवार था, वो तो बदले की आग में जल रहा था। तारीख 20 जून 2013 रात का वक्त जंग बहादुर कादीपुर बाजार से अपने घर पज्जू पहाड़पुर के लिए जा रहा था, लेकिन मौत की आहट से बेखबर कि किसी भी पल घात लगाए बदमाश उस पर कहर बनकर टूटेंगे। एक गोली चली जो सीधे जंग बहादुर के सिर में लगी और जंग बहादुर वहीं गिर पड़ा। गोली की आवाज सुनते ही इलाके में कोहराम मच गया। घर वालों को इत्तला दी गई। फौरन जंग बहादुर को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन अफसोस जंग बहादुर ने जिंदगी का साथ छोड़ दिया। हद तो तब हो गई जब मौके पर पहुंची पुलिस ने कत्ल की वारदात को महज हादसा करार दिया, लेकिन तफ्तीश के बाद हकीकत सामने आ गई। ये कल रात को एक सूचना मिली कि कादीपुर में एक बेटू सिंह करके एक आदमी है, उनकी हत्या होने की सूचना मिली। तो उस पर एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई किया जा रहा है। एफआईआर में ऐसा है कि शक जताया जा रहा है, पर इस पर आगे विवेचना होगी, हर पहलुओं पर विवेचना होगी। इनकी क्या क्या रंजिशें थी, क्या प्रॉब्लम था, किसने मारा और किस वजह से मारा, हर बिंदुओं पर विवेचना होगी, उसके बाद ही कुछ बता सकते। जंग बहादुर की मौत के बाद परिवार मातम मना रहा है। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीड़ित परिजनों के मुताबिक कातिल अंगद घर वालों को फोन करके धमकी दे रहा है कि मुकदमा अगर वापस नहीं लिया गया तो अंजाम बेहद खौफनाक होगा। फिलहाल पुलिस दावा कर रही है कि
कत्ल की गुत्थी सुलझाने के लिए एक टीम गठित की गई है जो जल्द ही कातिल को बेनकाब कर देगी। नितिन श्रीवास्तव, सुल्तानपुर, समाचार प्लस। इंसानियत की साख पर दरिंदे बार बार कहर बनकर टूट रहे हैं। कहीं मासूमियत दम तोड़ रही है तो कहीं सरे बाजार किसी की इज्जत उछल रही है। मानवीय संवेदनाओं को झकझोरती ये खबर बस्ती की है, जहां एक शैतान एक नाबालिग पर कहर बनकर टूटा है। आप भी देखिए ये दिल दहला देने वाली वारदात। तस्वीरें धुंधली हैं और धुंधली करना हमारी विवशता, क्योंकि ये तस्वीरें किसी की इज्जत से जुड़ी हैं और दूसरी किसी को भी विचलित कर सकती है। लड़की बुरी तरह से जली है। अस्पताल के बेड पर पड़ी नाबालिग लड़की जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। मारे दर्द के कुलबुला रही है। शरीर में ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है। इलाज जारी है। हर सांस के लिए लड़की मोहताज है। पास ही बड़ा भाई खड़ा है, बिल्कुल खामोश, बस अपनी बेबसी को कोस रहा है। जिसका इल्म इसने सपने में भी नहीं किया था, वो आज इसके सामने है। रह रहकर अपनी लाडली बहना को देख रहा है। धुंधली तस्वीरों में कैद इस नाबालिग लड़की की दास्तान बेहद खौफनाक है। यकीन मानिए, सच्चाई सुन किसी का भी दिल पसीज जाएगा। चलिए मामले को तफसील से बयां किया जाए। लड़की के दामन पर वो बदनुमा दाग लगा है जिसे ताउम्र नहीं मिटाया जा सकता। लड़की से रेप हुआ है। लड़की के रिश्तेदार आशिक अली ने भरोसे का कत्ल कर असमत कुचली है और गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए एक और गुनाह अंजाम दी। जिंदा लड़की को जला दिया। सुनिए जरा। ये हुआ कि 15 तारीख दिन शनिवार 5 बजे से लड़का आया और बहन को लेके गया। वो रिश्तेदार में सारू का लड़का लगता है और लेके गया किसी स्कूल में। वो रखा, रात में उसके साथ गलत काम किया। करने के बाद में उसके घर वाले खोजे, उसको तलाश किए, हम लोग भी तलाश किए, लेकिन उसके घर वाले पाए तो अपने घर पे ला के रखे 3 बजे। और ब्रिज पे वो इंतजार कर रहा तो 2 घंटा हुआ, नहीं आए उन लोग तो घर पे गए तो देखे लड़के को लेके जा रहे थे अस्पताल। जला दिए उसका चेहरा वरा, मारे भी और जला दिए चेहरा वरा, बदन उदन। मानवीय संवेदनाओं को झकझोरती ये वारदात बस्ती जनपद के थाना कलवारी गांव कछौरी से जुड़ी है। 14 साल की लड़की अपने घर में थी और अगले ही पल घर में रिश्तेदार आशिक अली ने दस्तक दी। लड़की को झांसा दिया और बाहर चलने के लिए कहा, लेकिन लड़की शैतान अली के मकसद से बिल्कुल अनजान थी। शैतान अली ने लड़की को अगवा कर लिया। लड़की के लाख मिन्नतों के बाद अली ने लड़की की एक न सुनी। अपनी गंदी करतूत अंजाम देता रहा। लड़की चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन शैतान अली अपनी हदें तोड़ता रहा और उससे भी मन नहीं भरा तो लड़की को अपने घर उठाकर ले गया। मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी दी। हद तो तब हो गई जब दरिंदे अली ने घर वालों के साथ मिलकर लड़की पर तेल उड़ेलकर जिंदा आग के हवाले कर दिया और खुद बेशर्मी का लिबास ओढ़कर लड़की को अस्पताल में भर्ती भी करवाया। वारदात की इत्तला मिलते ही घर वाले फौरन अस्पताल पहुंचे। लाडली की हालत देख घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। मामला पुलिस के संज्ञान में गया, लेकिन शैतान अली गांव से फरार हो गया। थाने पे तहरीर प्राप्त हो गई है और अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और विवेचना हो रही है। बाद विवेचना के तथ्य सामने आएंगे, कार्रवाई की जाएगी और इसमें पीड़िता का मेडिकल भी करा दिया गया है और उसका डाइंग डिक्लेरेशन भी करवा दिया गया है और माननीय न्यायालय के समक्ष उसके एक्सीडेंट के बयान भी करा दिए गए। घर वाले शैतान अली की घिनौनी करतूत जहन से निकाल नहीं पा रहे। पुलिस ने दरिंदे अली समेत सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और सरगर्मी से सबकी गिरफ्तारी में जुटी हुई है, लेकिन शैतान अली अभी भी पुलिस के शिकंजे से बाहर है। आखिरकार अली की काली करतूत ने साबित कर दिया कि इंसान अपना हो या पराया, लेकिन जब इंसान शैतान बन जाता है तो भरोसे का कत्ल होता है। रजनीश त्रिपाठी, बस्ती, समाचार प्लस। पराए तो पराए, अब अपने भी रिश्ते शर्मसार कर रहे हैं। 11 साल की एक नाबालिग लड़की से उसी के रिश्तेदार ने रेप कर डाला। बच्ची ने बात अपनी मां को बताई, मगर लोक लाज के डर से वो चुप बैठ गई। लेकिन उस शैतान की करतूत तब भी नहीं थमी और एक बार फिर उस लड़की को शिकार बनाना चाहा। चला भैया, लड़की हमारा खेते में हम रहे
छक्का रोत रही कुछ बता गोरू के चरवाह पकड़ी कर रहे कहीं के रहे जो ना कि हम सबके सामने न बताई पाई सब चला जाए तो बताई सब चला गया तो कहे माई हमें भी जाइए ना जानी काका की है समय पढ़ के बने ले जाके हमारा कपड़ा उतर। जौनपुर के थाना रामपुर की रहने वाली इस महिला का दर्द फूट फूट कर बाहर निकल रहा है। इंसानियत को शर्मसार और भरोसे का कत्ल करती उस घिनौनी करतूत का खुलासा कर रही है जिसने इनकी जिंदगी में अचानक भूचाल ला दिया। जिला अस्पताल के अंदर अपनी बेटी के साथ दस्तक देने वाली ये मजलूम माँ तड़प रही है। बेटी के साथ हुई उस दरिंदगी का बखान कर रही है जिसकी कल्पना ख्वाब में भी नहीं की थी। बेटी जिस शख्स को चाचा कहती थी उसी चाचा ने रिश्ता तार तार कर दिया। जी हाँ, विजय पटेल नाम के रिश्तेदार ने इसकी 11 साल की नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म कर डाला। जब मैं 12 साल की बच्ची के साथ 18 तारीख को घटना बता रही हैं कि उनके साथ किसी ने उन्हीं के रिश्तेदार ने जबरदस्ती की है। तो बालकों के संरक्षण अधिनियम भी लगाया गया है और उस व्यक्ति की गिरफ्तारी हो गई है। सुना एसपी साहिबा विजय पटेल नाम के उस शख्स की काली करतूत सुना रही थी जिसने इस परिवार पर कहर ढाया है। विजय ने नाबालिग लड़की को बहाना बनाकर अपने घर बुलाया और फिर बच्ची की मासूमियत रौंद डाली। लड़की ने सारी आप बीती अपनी माँ को बताई मगर लोक लाज का डर माँ को खाने लगा। परिवार चुप बैठ गया मगर हद तो तब हो गई जब विजय बाज नहीं आया और एक बार फिर बच्ची की अस्मत पर वार करना चाहा, लेकिन इस बार पीड़ित की मां बर्दाश्त नहीं कर पाई और सीधा बेटी को लेकर थाने का रुख किया। पुलिस ने मामला गंभीरता से लिया, बच्ची को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेजा और शैतान विजय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बस हमारी लड़की है विजय नाम का लड़का दिन होगा हम के दबाए रखे रहे काहे कि भैया मेरे ऊपर क्यों बाना ही हम बिना हाथ जोड़े का है एक नाते हमके दबावत रहे मगर वो फिर चालान देता परमई से कि हम करे है फिर भी अब आरोपी विजय पटेल पुलिस गिरफ्त में है। पीड़ित और उसकी मां बदहवास है, विश्वास नहीं कर पा रही कि जिस शख्स पर भरोसा किया वही दगाबाज निकला, लेकिन ये वारदात साबित कर रही है पराए तो पराए अब अपने भी जिस्म के जालिम लुटेरे बन गए हैं। ऋतुराज सिंह, जौनपुर समाचार। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद दिखाएंगे डबल मर्डर का सनसनीखेज खुलासा। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना बीबीडी ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर, आज ही संपर्क करें। आज ली क्या? And then interestingly, refreshing mini gum. आज ली क्या? 3 states, 11 colleges. Placement pioneer in North India. 1,600 placements this year. Devbhoomi Group of Institutions. किसी को गले लगाओ, किसी से हाथ मिलाओ, रहो हमेशा पास पास। अब उत्तर प्रदेश का हर एक छात्र दुनिया से बराबरी करने में सशक्त होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने वादा निभाया, लैपटॉप वितरण योजना शुरू हो गई है। हर इंटर पास छात्र अब इस योजना का लाभ उठा सकता है। सिर्फ लैपटॉप नहीं, यह है बेहतर शिक्षा का साधन। यहाँ मेगा मॉल बनेगा, तो बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए,
चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हैं। GR एंटरप्राइजेस की इंटरनेशनल स्टेडियम ने इस शहर के लोगों में गर्व की भावना और स्पोर्ट्स कल्चर को अद्भुत बढ़ावा दिया है। GR Enterprises shares have reached an all-time high